बच्चों, हमारा जो पहला एजेंडा है आज का, वो हम पेपर 4 एक डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास एक सॉल्व्ड पेपर है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं हमारे पास, और हम देखने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स में क्या लिखा गया है और वेदर दे आर करेक्ट वंस और नॉट, और उनमें कोई इंप्रूवमेंट्स की फर्दर सिचुएशन है या नहीं। 20 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो पेपर डिस्कशन के लिए हमारे सामने है, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 4-3, आखिरी वेरिएंट है पेपर 4 का, जिसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसका पहला सवाल अगर हम देखें, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, evaluate the extent to which RT's operations strategy has supported the success of business from 2015 to 2023। पेपर 4 में आपने याद रखना है कि ये जो एक टाइमलाइन हमें गिवन होती है बाय द स्टार्ट ऑफ दिस केस स्टडी। यहाँ भी पेपर 4 के स्टार्ट में आप देखेंगे आपको टाइमलाइन गिवन है। वो टाइमलाइन हमें बता रही है कि 2015 में बिजनेस ने ये किया, 16 ने ये किया, और उसके साथ कोई अपेंडिक्स भी गिवन है बहुत डिटेल से। 19 में ये किया, 2021 में ये किया, जैसे कि रीलोकेट्स द लार्जर फैक्ट्री परचेज, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कॉटन प्रोसेसिंग मशीन, उसकी डिटेल भी अपेंडिक्स डी में। तो ये एक ऑपरेशनल डिसीजन है जो उसने 2021 में लिया है। 2022 में भी उसने एक ऑपरेशनल डिसीजन लिया है कि टुक ओवर कबाना फैब्रिक्स, स्मॉलर कंपेटर विद टू कॉटन फॉर्म्स। उसके बाद भी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बच्चों से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की थी कि A2 के लिए है क्लास, पर भी A1 के कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो उनको मैं ज़रा साथ साथ। अच्छा जी, तो हम देखते हैं, ये हमें टाइमलाइन गिवन है। RT बिकम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर उसने इम्प्रूव्स ऑपरेशन प्रोसीजर इन अ फैक्ट्री टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, टेक ओवर 3 कॉटन फॉर्म्स। ये सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इस पे एग्जामिनर ने सवाल हमसे पूछा है कि evaluate extent to which RT's operation strategy has supported the success of the business from 2015 to 23। Let's see कि ये जो सवाल है इसका आंसर हमारे पास क्या है, और क्या वो सही वाला आंसर है, और क्या हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसको क्या कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं अपने उस आंसर को। Evaluate the extent to which RT's operation strategy has supported the success of business from 2015 to 2023। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। We start the answer by defining the concept। तो हम देखते हैं कि हमने क्या डिफाइन इसको किया। Operations department of a business is concerned with ensuring that the right amount and quality of the resources are available to meet the market demand that helps achieving। भाई, या तो सारे बच्चे एक ही टाइम पे ज्वाइन कर लें, ये मैं 2-2 मिनट बाद बच्चों को अगर अलाउ करूंगा तो फिर मैं तो क्लास पढ़ा ली मैंने। Resources are available to meet the market demand, thus helps achieving the corporate main objective। Besides this, the lean production methods are aimed at maximizing value for customer while minimizing the waste। A very good definition to start the question। हमने operations management की, operations department की एक अच्छी सी definition develop करके लिख दी। इस definition के मुतालिक आपने नोट किया होगा, ये 1 लाइनर या 2 लाइनर definition नहीं है, ये एक डिटेल definition है जो operations department और operation strategy के बारे में एक complete view हमें देती है, और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट दरअसल क्या होता है। इवन अ लेमैन रीड्स दिस डेफिनेशन तो उसको क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स सी, अब हमने करना ये होता है कि ये टाइमलाइन हमें गिवन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस टाइमलाइन में डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज हुई हैं, ये सारी आपके सामने है इस वक्त। इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज की अपेंडिक्स भी यहाँ गिवन है, अपेंडिक्स 1, 2, 3, ताकि इनकी डिटेल भी हमें पता चले। हमने सवाल ये है कि क्या ये वाली एक्टिविटीज जो उसने की हैं ओवर द इयर्स, whether they have played the role to the success or not। Let's see। In 2016 and 18, RT aims to improve the operation procedure in the factory via implementing lean production methods। ये हमने केस स्टडी से लिया है, वहीं पे लिखा हुआ है lean production। The total quality management as a result greater responsibility is given to the employees in terms of ensuring good quality, which in turn enabled RT to produce such a fine quality of the print fabric that, please keep your mics mute, I'll request all of you, in the terms of ensuring the quality, which in turn enabled RT to produce such a fine quality of the paint fabric that it was able to increase its exports। ये हमने देखे, हमने ये जो सारा सेंटेंस हमने लिया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम द केस स्टडी, वहीं से लेके हमने लिखा है, और हमने ये लिखा कि उसने क्या किया था। वी स्टार्टेड इट
to improve the operational procedure in the factory by implementing lean production, केस स्टडी में ही लिखा हुआ था, वहीं से लिया, और फिर हमने आगे खुद TQM वगैरह भी लिख दिया। उससे फिर हमने उसका फॉरन रिजल्ट लिखा कि उसका रिजल्ट क्या आया। As a result, greater responsibility is given to the employees in terms of ensuring good quality, which in turn enabled RTs to produce such a fine quality, और उससे उसने एक्सपोर्ट कर ली। फर्दर एनालिसिस हम कर रहे हैं इसका, जरा देखिए। Hence helps to generate sufficient export revenue that contributed in raising the finance of 3.5 million. Look at this answer. Every sentence is coming out of the case study. हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे, हमने कसम खा ली है कि हमने जो भी लिखना है केस स्टडी से लिखना है। This is how P3 and P4 are attempted. Contributing in rising the finance of 3.5 million in 2019, RTs successfully took over 3 cotton firms. फिर हमने कहा 19 में उसने ये किया, ये भी एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है। Thereby enabled RT to secure its supply of the raw material. जो फॉर्म्स परचेज किए, इट वाज वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन, उसके बारे में हमने लिखा, और फिर हमने ये भी लिख दिया कि वहां से हमने फॉर्म्स भी जो है उसकी वजह से रॉ मटेरियल हमें मिलना इंश्योर हो गया। Therefore, RTs now uses its own fabric as well as now grows its own cotton, thus allowing RT to increase its production. This is developed contextual analysis, if you see, and make its own the top 5 fabric producers in the country. ये भी again हमने केस स्टडी से लिया है कि top 5 fabric producer में से बन गया है। जब हमारा एनालिसिस यहाँ पे खत्म हुआ, साथ ही हमने उसकी इवैल्यूएशन की है। Let's see what is the evaluation. However, TQM involves a greater degree of the responsibility, followed by increasing worker burden, thus might lower the level of motivation. So employees may quit from the job, and evident by the case study that RT's annual labor turnover has increased by 5%. We immediately came up with the downsize of the argument. हमने उसका नेगेटिव सोचा और उसको इवैल्यूएशन बना के लिख दिया, और ये खाली इवैल्यूएशन नहीं है, we just related with the case study, और हमने यहाँ पे ये भी लिखा, however वर्क बर्डन बढ़ा, सब कुछ हुआ, डिमोटिवेट हुआ, और हमें केस स्टडी से पता भी चल रहा है कि लेबर टर्नओवर जो है वो 5% बढ़ गया इस सारी ऑपरेशनल एक्टिविटी के रिजल्ट में। पहला एनालिसिस और पहली इवैल्यूएशन हमारी कंप्लीट हुई। लेट्स सी द सेकंड एनालिसिस। In addition to this, implementation of just-in-time inventory management system is based on the idea of producing products just in time to meet the needs of the production process. अगर देखें हम यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम की, हमने केस स्टडी से ही इसको भी लिया है, खुद से कुछ नहीं लिखा। फिर उसके बाद आगे हमने एनालिसिस किया, hence leading to the zero level of inventory. Total will increase inventory turnover. Consequently, RT has been successful in raising efficiency. उसका रिजल्ट हमने लिखना शुरू किया, एफिशिएंसी बढ़ी, ये भी केस स्टडी में ही लिखा हुआ था। Okay, therefore the cost saving that has resulted from introducing several lean production techniques have increased profit margins, thus raised the liquidity of the business, and evident from the fact, again case study से relate कर दिया, that RT's current ratio improved from 1.25 to in 2021 to 2:1. Just look at the answer, how student has thoroughly read the case study and how the student has again and again related, और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट ने छोड़ दिया हो, यानी उसने ये भी अगर पहले से अपने दिमाग में मैप करके रखा हुआ था कि मैंने इसको लिक्विडिटी से रिलेट करना है, और फिर उसके पास चूंकि लिक्विडिटी का डेटा मौजूद था केस स्टडी में कि उसकी लिक्विडिटी रेशो बढ़ी है, तो उसने फौरन उसको रिलेट भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इवैल्यूएशन में क्या लिखा, however use of just in time is largely dependent upon the efficiency of the supplier, since RT okay, since RT has faced some supply interruptions from the late deliveries of cotton, thus would delay the production and cause customer dissatisfaction. हमें just in time के disadvantages का बहुत अच्छी तरह पता है, हमने A1 में भी पढ़े हुए हैं, A2 में भी पढ़े हुए हैं। We use that to make an evaluative point, और हमने कहा कि अगर डिलेज होंगे, चूंकि जस्ट इन टाइम में क्वाइट पॉसिबल है, तो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ सकती है। हम थोड़ा सा इस इवैल्यूएशन को भी और डेवलप कर सकते थे, इसमें हमारे पास चांस था, लेकिन बहरहाल लेट्स मूव टू द थर्ड एनालिसिस। Moreover, simultaneous engineering is another implementation of the lean production. ये भी हमने अपेंडिक्स से लिया है, जो हमारे पास केस स्टडी में गिवन थी, टाइमलाइन में उसका रेफरेंस था और हमने वहां से यूज कर लिया।
Simultaneous engineering is another implementation of the lean production method whereby the different stages involved in the product development are done at the same time instead on a consequence to save time. अच्छा, ये हमने यहाँ पे साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग यूज किया तो वो यूज्ड इट इन सच अ वे कि उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग भी हमें क्वाइट क्लैरिटी के साथ पता चल जाए. Thereby speeding up the process of production by using simultaneous engineering in 2021 when RT purchased technologically advanced cotton processing machines. Relate कर दिया केस स्टडी से, which contributed in raising its efficiency and productivity. अब हम डेवलप कर रहे हैं उस एनालिसिस को जो हमने लिखा है कि हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ी, देखो कैसे. Hence RT was able to launch its product way earlier than the competitor. और हमें पता है साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग का नॉलेज हमने पढ़ा हुआ है जब हम A2 में ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि उसका सबसे पहला फायदा ये है कि हम कंपेटिटर से पहले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. दिस शोज एग्जामिनर जब इसको पढ़ेगा तो उसको भी रियलाइज होगा कि हाउ डेप्थ नॉलेज स्टूडेंट हैड व्हाइल राइटिंग दिस आंसर, और ये नॉलेज आपने अपना पेपर में शो करना है. Then its competitor and gave RTs a competitive advantage. Therefore, later in 2022, RT took over Cabana Fabrics and successfully raised the market share. However, the purchase of latest equipment by RT in 2021 to install a system of simultaneous engineering required a huge cost of capital, while it's possibly a reason for increase in the gearing ratio. अब हमने simultaneous engineering का डाउन साइज लेके आए, नेगेटिव आर्गूमेंट लेके आए और फौरन ही हमने उसको केस स्टडी से रिलेट भी कर दिया. ये देखें मशीनरी उसने इंस्टॉल की थी तो गेयरिंग रेशियो 60% से बढ़ के 90% हो गई. अगेन I'll say just look कि हाउ वेल थॉट द केस स्टडीज, कितना ज्यादा डेप्थ से स्टूडेंट ने उसको पढ़ा है और फिर उसको एड्रेस करने की कोशिश की है. टू सम अप देयर आर, क्योंकि उसके जहन में पहले से प्लान है कि मैंने इवैल्यूएशन में ये लिखना है, एनालिसिस में ये लिखना है, यहाँ से रिलेट करना है, यहाँ से ये माइंड मैपिंग आपने भी करके अपना आंसर डेवलप करना शुरू करना है. 3 एनालिसिस पूरे हो गए हमारे. 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने 3 एनालिसिस विद इवैल्यूएशन करने होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं करने, इट विल वेस्ट योर टाइम. फाइनली फाइनल इवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं. टू सम अप देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ RT's ऑपरेशन strategies such as availability of sufficient finance. It is because each of the lean production, okay, पहला sentence जरा पढ़ें. To sum up, there are several factors that influence the success of RT's operation strategy. The question was, if you look at the question, कि क्या जो कुछ भी उसने किया इन सारे years में, was it a success or not? ये सवाल था. तो the sentence, first sentence gives an opinion कि जो success है वो कोई इतनी simple बात नहीं है, depends on the lot of factors. मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं RT's operation strategy such as availability of finance. It is because each of the lean production method requires adequate cost of capital, whereas RT's profits have significantly fallen from 2.1 million to 2021. तो हमने लिखा कि इतनी ज्यादा कॉस्ट वो उस पे ऑपरेशंस पे तो लगा रहा है लेकिन इसको सक्सेस नहीं कह सकते क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो उसका कम हो रहा है 2.1 मिलियन, और ये हमने केस स्टडी से लिया है, तो जस्ट 0.9 मिलियन वो रह गया. Thus, RT is facing deteriorated profitability as ROC has also reduced just 9% in 2000. Return on capital employed भी हमने ले लिया, केस स्टडी से लिया है, वो भी 9% हो गया, thereby suggesting lack of this sufficient fund. Besides this, factors like objectives of the business are also important in the case of RT. Carlos wants to diversify the business to allow for further growth and expansion. Since RT is objective, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है. जब भी हम सक्सेस पे सवाल करें तो हम अपनी इवैल्यूएशन में ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मींस. व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मींस. सारे बिजनेसेस के लिए, सारी चीजों के लिए सक्सेस का मतलब एक नहीं हो सकता. कुछ लोगों के लिए सक्सेस माइट बी डिफरेंट और कुछ और लोगों के लिए सक्सेस. तो यहाँ पे हम देखें कि हमने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में तो हमारी सक्सेस नहीं बढ़ी, लेकिन सिंस RZ's ऑब्जेक्टिव आर मेनली डिपेंडेंट ऑन अचीविंग ग्रोथ, देयरफॉर बाय इंप्रूविंग लीन प्रोडक्शन टेक्निक्स मे बी लेस सिग्निफिकेंट टू द बिजनेस एज दैट वुड बी ओनली रेज RT's कंपेटिटिवनेस. लेकिन अगर वो ग्रो कर रहा है हमारा बिजनेस तो इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल हो रहा है अगर उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ था. फाइनली क्या ओपिनियन दी हमने? इन माय ओपिनियन, lean production method, especially Kaizen, has a significant impact on RT's success as it was based on the idea of continuous improvement which had enabled RT to develop the new product. ये जो सेंटेंस था थोड़ा सा लैग कर रहा था शुरू में, लेकिन अब ये ठीक हो गया यहाँ पे आगे जब हमने ये लिख दिया, develop its new product which with its farm and factory resources as the lean production has been implemented in RT's cotton processing factory.
थोड़ा सा अगर मैं इस बच्चे की जगह होता तो मैं एक क्लियर स्टेटमेंट देता कि वेदर द बिजनेस वाज अल्टीमेटली सक्सेसफुल और नॉट। तो मैं यहाँ पे लिखता कि इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी द बिजनेस इज नॉट सक्सेसफुल। ये जो आखिरी सेंटेंस है, दिस गिव्स अ लिटिल इमेज कि शायद हम काइजन पे या लीन प्रोडक्शन पे कोई सवाल कर रहे हैं, जबकि हम ऑपरेशन स्ट्रेटजी पे सवाल कर रहे हैं और उसको रिलेट कर रहे हैं सक्सेस के साथ। बट दिस डज नॉट रिड्यूस एनी स्पेसिफिक मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं इस बच्चे को मार्क्स दूंगा क्वेश्चन में से, तो आई गिव 17 आउट ऑफ 20 मार्क्स, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर होते हैं।